नेक्स्ट टॉपिक क्या है, फ्रस्टम ऑफ कोन। अगर मैंने कोन को इस तरह पैरेलली कट किया तो आई विल गेट टू पार्ट। एक ऊपर का पार्ट जो कोनिकल शेप में रहेगा और नीचे का पार्ट जो रहता है उसको फ्रस्टम बोलते हैं। अभी फ्रस्टम कुछ इस तरह का शेप में है। ये जो है वो हाइट ऑफ फ्रस्टम है, इसे कहते हैं स्लांट हाइट विच इज़ डिनोटेड बाय एल। और नीचे वाला जो सर्कुलर फेस है उसका रेडियस क्या है, R1। उसी तरह टॉप का जो सर्कुलर फेस है उसका रेडियस क्या है, R2। यहाँ पे R1 इज़ ग्रेटर देन R2। जैसे ग्लास है, ग्लास इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रस्टम। तो ये ग्लास जो है फ्रस्टम जैसे ही दिखता है। दो बेस है सर्कुलर शेप में, एक टॉप में जो बड़ा है और एक बॉटम में जो छोटा है। नाउ ये सब जो चारों फॉर्मूला है वो याद करके लेना है। जो नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 7.2 इज बेस्ड ऑन दिस फॉर्मूला। नाउ स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम, स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या है, L। तो ये L का फॉर्मूला क्या है, रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। नेक्स्ट कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम। नाउ कर्व सरफेस एरिया का मतलब क्या है, सिर्फ राउंड पार्ट, ये ऊपर वाला पार्ट और नीचे वाला पार्ट नहीं आएगा। तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम इज व्हाट, पाई L इंटू R1 प्लस R2। नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम का मतलब क्या है, उसमें कर्व सरफेस एरिया आएगा प्लस एरिया, ये जो बेस का जो एरिया है ये भी आएगा। तो ये एरिया ऑफ सर्कुलर फेस एट बेस। तो बेस का जो सर्कुलर फेस है उसका भी एरिया आएगा। उसी तरह ये जो टॉप का जो सर्कुलर फेस है उसका भी एरिया आएगा। तो एरिया ऑफ सर्कुलर फेस एट टॉप। तो ये क्या हो गया, तो कर्व सरफेस एरिया क्या मिला था, कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम क्या था, पाई L R1 प्लस R2। तो ये आएगा पाई L R1 प्लस R2 प्लस एरिया ऑफ द सर्कुलर फेस एट द बेस। तो बेस का जो सर्कुलर फेस है उसका भी एरिया आएगा। और ये सर्कल शेप्ड है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है, पाई R स्क्वायर। अभी यहाँ पे R क्या है, R1 से डिनोट किया है तो ये आएगा पाई R1 स्क्वायर। उसी तरह टॉप का जो सर्कुलर फेस है वो सर्कल शेप्ड है तो एरिया ऑफ सर्कल क्या रहता है, पाई R स्क्वायर। यहाँ पे भी पाई R स्क्वायर है, लेकिन यहाँ पे R किससे डिनोट किया, R2 से, तो पाई R2 स्क्वायर। तो टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम क्या है, पाई L R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। अभी वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है, 1/3 पाई H इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2, R1 इंटू R2। तो ये हो गया वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम। तो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम क्या है, L इज इक्वल टू रूट ऑफ H स्क्वायर प्लस R1 माइनस R2 द होल स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम क्या है, पाई L इंटू R1 प्लस R2। और टोटल सरफेस एरिया फ्रस्टम क्या है, पाई L इंटू R1 प्लस R2 प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। और वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्या है, 1/3 पाई H R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। Practice set 7.2 का first sum. They have given the radii of two circular ends of frustum shaped bucket are 14 centimeter and 7 centimeter. तो radius दिया है frustum का, radius R1। R1 को हमेशा बड़ा वाला नंबर ही लेना, according to the formula R1 is bigger than R2, तो that is equal to 14 centimeter। और radius R2 will be what, equal to 7 centimeter। Height of the bucket is 30 centimeter। Height of the bucket, that is H is equal to 30 centimeter। How many liters of water it can hold? So we have to find out liter of water it can hold. The bucket can hold.
तो ये ढूंढना है हाउ मच लीटर ऑफ वाटर द बकेट कैन होल्ड। अभी ये वाटर जो होल्ड करता है इसका मतलब क्या, कितना पानी उसमें रख सकते हैं, कितना पानी वो बकेट में होल्ड कर सकता है। तो व्हाट वी हैव टू फाइंड आउट, वॉल्यूम वी हैव टू फाइंड आउट। तो अकॉर्डिंग टू द वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम क्या है, वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर plus R1 into R2. So that is equal to what, 1/3 pi का वैल्यू 22/7 लेना into h is how much, 30 ब्रैकेट में R1 स्क्वायर दैट इज 14 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर दैट इज 7 स्क्वायर प्लस R1 into R2 दैट इज 14 into 7, 14 into 7। सो दैट इज इक्वल टू, अब ये 33 के टेबल में जाता है, 3 1s 3 10s, सो दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 10/7 इंटू 14 स्क्वायर कितना है 196 प्लस 7 स्क्वायर कितना है 49 प्लस 14 इंटू 7 कितना है 7 4s 28, 2 7 1s 7 प्लस 2 98। नाउ ऐड ऑल दिस टुगेदर, 196 plus 49 plus 98 that is equal to how much, 6 plus 8 is how much, 14, 14 plus 9 is how much, 23, तो 3 आएगा, 2 कैरी ओवर, ये 2 plus 9 plus 9 कितना हो गया 20, 20 plus 4 is how much, 24, 2 carry over, 2 plus 1 is how much, 343। so that is equal to 22 into 10/7 इंटू 343। इन सबको ऐड करके कितना मिला था 343। अब ये 343 7 के टेबल में जाता है, 7 1s 7 4s 28 और 6 रिमाइंडर आएगा तो 9s। सो दैट इज इक्वल टू 22 इंटू 10 इंटू 49। नाउ इनको सब मल्टीप्लाई करना है, तो 22 इंटू 49, 49 इंटू 22 करो तो कितना आएगा, 2 9s 18, 1 2 4s 8 प्लस 1 9, अगेन 2 से ही मल्टीप्लाई करना है तो 8 और 9 ही आएगा, 8 9 प्लस 8 17, 1078। अभी ये 1078 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा 10,780। ये 10 से 1078 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो व्हाट वी विल गेट 10,780 क्यूबिक सेंटीमीटर। नाउ दे हैव आस्क्ड द क्वेश्चन में क्या पूछा है, लीटर्स में ढूंढना है, हाउ मच वाटर इन लीटर्स अ बकेट कैन होल्ड। तो वील कन्वर्ट दिस इनटू लीटर्स। क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है व्हाट दे हैव गिवन इन द क्वेश्चन, दैट 1 liter is equal to how much, 1000 cubic centimeter। तो ये पूरा आंसर जो है उसको 1000 से डिवाइड करना है। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू व्हाट, इज इक्वल टू 10,780 डिवाइडेड बाय 1000। अभी 3 0 है तो 3 नंबर के बाद डेसिमल आएगा 1 2 3, यानी 7 के पहले डेसिमल डालना है, तो 10.78। तो 10.78 लीटर्स ऑफ वाटर इट कैन होल्ड। तो आंसर में क्या लिखेगा, 10.78 लीटर्स ऑफ वाटर द बकेट can hold। Now sum number 2, they are given the radii ends of a frustum are 14 centimeter and 6 centimeter। तो दोनों रेडियस दिया है, R1 कितना दिया है 14 सेंटीमीटर और R2 कितना दिया है 6 सेंटीमीटर, एंड इट्स हाइट इज 6 सेंटीमीटर। हाइट कितना है 6 सेंटीमीटर।
ना इसमें बहुत कुछ ढूंढना है, कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है, टोटल सरफेस एरिया ढूंढना है और वॉल्यूम भी ढूंढना है। तो वन एट अ टाइम वी विल डू। और पाई का वैल्यू क्या लेना है? 3.14। तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द कर्व सरफेस एरिया। अभी कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या है? पाई एल इंटू R1 प्लस R2। मगर यहाँ पे L का वैल्यू नहीं दिया है, तो फर्स्ट वी विल फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ L। तो L का वैल्यू पहले ढूंढना है। तो L is equal to what? Root of h square plus R1 minus R2 the whole square. So that is equal to h कितना है? 6 स्क्वायर प्लस R1 कितना है? 14 और R2 कितना है? 6। तो 14 माइनस 6 द होल स्क्वायर। सो दैट इज इक्वल टू 6 स्क्वायर कितना है? 36 प्लस 14 माइनस 6 इज हाउ मच? 8 the whole square. That's equal to 36 plus 8 the whole square कितना है? 64. So that is equal to how much? 100. तो L is equal to how much? L का वैल्यू क्या है? रूट ऑफ 100 कितना? 10 सेंटीमीटर. So we have got the value of L now. Now we will find out the curved surface area of frustum. तो curved surface area का फॉर्मूला क्या था? पाई L इंटू R1 प्लस R2। सो दैट इज इक्वल टू पाई कितना है? 3.14 लेना है, वो क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है। L कितना मिला? इंटू 10 और R1 कितना है? 14 और R2 कितना है? 6। तो 14 प्लस 6। now 3.14 इंटू 10 क्या हो जाएगा? 31.4 इंटू 14 प्लस 6 इज हाउ मच? 20। अभी इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, पहले से एक ज़ीरो डालो। 2 4 ज़ा 8, 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। एक नंबर के बाद डेसिमल डालना है, तो ज़ीरो के पहले डेसिमल आएगा। तो आंसर कितना है? कर्व सरफेस एरिया का आंसर कितना है? 628 एरिया है इसके लिए स्क्वायर सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वन वी हैव गॉट कर्व सरफेस एरिया इज हाउ मच? 628 square centimeter. Next we have to find out total surface area. So total surface area, that is equal to what? Curved surface area, that is pi L into R1 plus R2 plus R1 pi R1 square plus pi R2 square. So that is equal to, now pi L R1 plus R2, pi L R1 plus R2 already we have found out, that is 628. तो ये डायरेक्टली इसका वैल्यू डाल के फिर डायरेक्टली लिख डालना। तो 3.14 इंटू 10 इंटू R1 इज हाउ मच? 14 प्लस 6 प्लस 3.14 into R1 square, that is how much? R1 square is 14 square. तो 14 square plus pi का वैल्यू कितना है? 3.14 into R2 square, R2 कितना है? 6। तो 6 square। अभी इसका वैल्यू मैंने अभी बताया था कितना है? 628। तो उसे कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली यू कैन राइट डाउन 628। अभी इसमें 3.14 is common, तो remove that common। 3.14 into 14 square, 14 square कितना है? 196 plus 6 square कितना है? 36। So that is equal to, if I want I'll write stepwise if you are getting confused। तो 3.14 को मैंने कॉमन निकाला और अंदर क्या बचेगा? 14 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर। So that is equal to 628 plus 3.14 into 14 square is how much? 196 plus 6 square is how much? 36. That is equal to 628 plus 3.14 into, अभी इन दोनों को ऐड करो। 6 plus 6 12, 1 carry over, 9 plus 1 10, 10 plus 3 13, 1 carry over, 1 plus 1 is how much? 232। अभी इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। 3.14 को 232 से मल्टीप्लाई करो, तो 3.14 इंटू 232, 2 4 ज़ा 8,
2 1s are 2, 2 3s are 6, 3 से 3 4s are 12, 1 carry over, 3 1s are 3 plus 1 4, 3 3s are 9. Now again with 2, 2 से multiply करेगा, you'll get the same thing, 8 2 6, 8 8 2 6, 8 2 plus 2 4, 6 plus 4 10, 10 plus 8 18, 1 9 plus 1 10 plus 2 12, 1 7. Now put decimal after two number, दो नंबर के पहले डालने का, तो 728.428. So that is equal to 628 plus 728.48. अब ये 628 को इसके साथ ऐड करो, तो 628 will come here, यहाँ पे 0 0, तो 8 4.8 plus 8 16, 1 2 plus 2 4 plus 1 5, 6 plus 7 is how much? 13. So your final answer is what? Total surface area is how much? 1356.48 square centimeter. So this is the second one. Curved surface area कितना मिला? 628 square centimeter, और total surface area कितना मिला? 1356.48 square centimeter. Next we have to find out volume. Now volume is equal to what? This was the second one. Now third one we have to find out volume. तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 पाई h इंटू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2. सो दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 1/3 पाई का वैल्यू क्या डालेंगे? 3.14. h कितना है? h इज इक्वल टू 6 इंटू 6, R1 square that is 14 square plus R2 square that is 6 square plus R1 into R2 that is 14 into 6. Now 6 goes in 3's table, 3 1s are 3 2s are. अभी ये 2 को 3.14 से मल्टीप्लाई करो तो क्या मिलेगा? 2 4s are 8, 2 1s are 2, 2 3s are 6, 6.28. और फिर ब्रैकेट का क्या आएगा? 14 स्क्वायर इज हाउ मच? 196, 6 स्क्वायर इज हाउ मच? 36 प्लस 14 इंटू 6 इज हाउ मच? 6 4s are 24, 2 कैरी ओवर, 6 1s are 6 प्लस 2 इज हाउ मच? 84. अभी इन सबको ऐड करो, 6.28 इंटू 196 प्लस 36 प्लस 84. 6 प्लस 4 कितना है? 10, 10 प्लस 6 is 16, 1, 9 प्लस 1 10, 10 प्लस 8 18, 18 प्लस 3 is how much? 21, 2, 2 plus 1 is how much? 316. So 6.28 into 316. अभी इसको मल्टीप्लाई करना है, 6.28 6.28 को 316 से मल्टीप्लाई करना है. 6 8s are 48, 8 इधर आया, 4 कैरी ओवर, 6 2s are 12 प्लस 4 इज हाउ मच? 16, 1, 6 6 are 36 प्लस 1 इज हाउ मच? 37. अभी 1 से मल्टीप्लाई करना है तो सेम नंबर्स आएगा, प्लस 3 से मल्टीप्लाई करो, 3 8s are 24, 2 कैरी ओवर, 3 2s are 6 प्लस 2, 7 8, 3 6s are 18. तो 8 6 प्लस 8 इज हाउ मच? 14, 1, 7 प्लस 4 इज हाउ मच? 11, 11 प्लस 1 12, 12 प्लस 2 14, 1, 6 plus 3 plus 1 4, 4 plus 6 is how much? 10, 10 plus 8 is how much? 18, 1, 8 plus 1 9 और 1. दो नंबर के बाद डेसिमल डालना है, तो फाइनल आंसर इज व्हाट? 1984.48. वॉल्यूम था
इसके लिए क्या आएगा, क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फर्स्ट वन कर्व सरफेस एरिया कितना मिला था, 628 स्क्वायर सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया कितना मिला था, 1356.48 स्क्वायर सेंटीमीटर। और वॉल्यूम कितना मिला था, 1984.48 क्यूबिक सेंटीमीटर। तो फाइनल आंसर में ये सब तीनों का आंसर लिखना है। Now sum number 3, ये activity based sum है. You have to fill up the boxes. They have given the circumference of circular faces of frustum are 132 centimeter and 88 centimeter and its height is 24 centimeter. To find the curved surface area of frustum, complete the following activity. और पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7। तो हाइट दिया है, हाइट कितना है, 24 सेंटीमीटर। और ये जो सर्कमफ्रेंस है उसका वैल्यू दिया है, नीचे वाला सर्कमफ्रेंस का वैल्यू कितना दिया है, 132। और ऊपर वाला जो सर्कमफ्रेंस है उसका वैल्यू कितना दिया है, 88 दिया है। और रेडियस नहीं दिया है, तो वी हैव टू फाइंड आउट द रेडिया ऑफ बोथ द सर्कुलर फेसेस। तो सर्कमफ्रेंस के हेल्प से वी विल फर्स्ट फाइंड आउट द रेडियस ऑफ द लोअर बेस का सरफेस का रेडियस, और टॉप जो फेस है सर्कुलर फेस उसका भी रेडियस विद द हेल्प ऑफ सर्कमफ्रेंस ढूंढते हैं। तो उन लोग एक्टिविटी में क्या दिया है, सर्कमफ्रेंस 1, यानी नीचे वाला जो सर्कमफ्रेंस है लेट अस कंसीडर दैट एज 1, दैट इज इक्वल टू व्हाट, सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, और इसका रेडियस r1 है, इसके लिए 2πr, r की जगह में क्या लिया, r1, विच इज़ इक्वल टू क्वेश्चन में ऑलरेडी दिया है 132। अभी r1 को इधर रखो और 2π को 132 के नीचे लेके आओ, तो r1 इज इक्वल टू 132/2π। अभी पाई का वैल्यू डालो तो 132 इंटू 2 इंटू 22/7, ये 22/7 का रेसिप्रोकल लो तो क्या आएगा, 132 इंटू ये 22/7, जब भी ऊपर जाएगा तो इट विल बिकम 7/22 इंटू 2। अभी ये 2 के टेबल में जाता है, 132, 2 1s are 2 6s are 12, 66. This both goes in 22's table, 22 1s are 22 3s are 7, 3 कितना है, 7 into 3 is how much, 21 सेंटीमीटर। तो रेडियाई r1 इज इक्वल टू हाउ मच, 21 सेंटीमीटर, यानी बेस का जो सर्कुलर फेस है उसका रेडियस कितना है, 21 सेंटीमीटर। उसी तरह ऊपर वाला टॉप जो सर्कुलर फेस है उसका रेडियस ढूंढता है। तो सर्कमफ्रेंस 2 इज इक्वल टू हाउ मच, 2πr2, वही सेम फॉर्मूला है। सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला क्या है, 2πr, और यहाँ पे r क्या है, r2 है, इसके लिए 2πr2 लिया, विच इज़ इक्वल टू व्हाट, 88। तो जैसे पहले किया था वैसे ही करना है। r2 इज इक्वल टू व्हाट, r2 को इधर रखो और 2π को 88 के नीचे लेके जाओ, तो r2 इज इक्वल टू 88/2π। अभी पाई का वैल्यू डालो, 88 88/2 इंटू 22/7। अब ये 22/7 को न्यूमरेटर में लेके जाओ तो क्या मिलेगा, 22/7 विल बिकम 7/22 इंटू 2, 2 1s are 2 44s are, 22 के टेबल में 44 जाता है, 22 1s are 2s are, तो 7 2s are इज हाउ मच, 14 सेंटीमीटर, यानी r2 कितना है, 14 सेंटीमीटर, और r1 कितना है, 21 सेंटीमीटर। अभी कर्व सरफेस एरिया ढूंढना है, लेकिन कर्व सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या रहता है, पाई l। तो l का वैल्यू नहीं है, इसके लिए पहले l का वैल्यू ढूंढना है। तो स्लांट हाइट ऑफ फ्रस्टम दैट इज l इज इक्वल टू व्हाट, h स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 द होल स्क्वायर। h कितना है, 24, तो 24 स्क्वायर प्लस r1 माइनस r2 कितना है, r1 इज 21 माइनस 14, तो 21 माइनस 14 इज हाउ मच, r1 माइनस r2, दैट इज 21 माइनस 14 इज हाउ मच, 7। सो 24 प्लस 24 स्क्वायर कितना है, 576, प्लस 7 स्क्वायर कितना है, 49। अभी 576 प्लस 49 कितना है, 625। now 625 का रूट कितना है, 625 का रूट इज हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। सो L इज इक्वल टू हाउ मच, 25 सेंटीमीटर। तो स्लांट हाइट मिल गया। तो कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम इज हाउ मच, व्हाट इज द फॉर्मूला ऑफ कर्व सरफेस एरिया फ्रस्टम, पाई इंटू r1 प्लस r2 इंटू L। सो दैट इज इक्वल टू पाई का वैल्यू क्या लेना है, 22/7, r1 कितना है, 21
प्लस R2 कितना है 14 और L कितना मिला था 25. So that is equal to 22 upon 7. 21 plus 14 is how much? 4 plus 1 5, 2 plus 1 3, तो 35. 21 plus 14 कितना? 35 into 25. फिर 35 7 के टेबल में जाता है. 7 1s are 7 5s are. So that is equal to how much? 22 into 5 into 25. Now 25 into 5 is how much? 125. So 22 into 125. 125 को 22 से मल्टीप्लाई करो. 2 5s are 10. 2 2s are 4 plus 1 5. 2 1s are 2. अगेन 2 से मल्टीप्लाई करना है तो 0 5 2 वही नंबर आएगा. तो 0 5 5 plus 2 7 2. फाइनल आंसर क्या है? 2750 स्क्वायर सेंटीमीटर. Now sums related to practice set 7.2 from problem set 7. तो problem set 7 में से जो sum practice set 7.2 से related है वो question number 2. तो question number 2 let us solve that. Problem set 7 का question number 2. Question number 2 क्या दिया है? A washing tub is in the shape of a frustum of a cone has height 21 centimeter. तो height of the frustum is how much? 21 centimeter. The radii of the circular top and bottom are 20 centimeter and 15 centimeter respectively. So radius R1 is how much? 20 centimeter. Or radius R2 is how much? 15 centimeter. What is the capacity of the tub? तो capacity of the tub ढूंढना है. Capacity of the tub का मतलब क्या है? Volume ढूंढना है. तो volume of the tub we have to find out. तो volume का फॉर्मूला क्या है? Volume is equal to 1 upon 3 pi h into R1 square plus R2 square plus R1 into R2. वैल्यूज़ जो है सब्सटीट्यूट करो. 1 अपॉन 3 पाई का वैल्यू उन लोग ने ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया है कि पुट पाई इज इक्वल टू 22 अपॉन 7. तो पाई के जगह में क्या डालना है? 22 अपॉन 7. एच कितना है? 21. R1 कितना है? 20, तो 20 स्क्वायर प्लस R2 कितना है? 15, तो 15 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2 दैट इज 20 इंटू 15. So that is equal to, now 21 goes in 7's table. 7 1s are 7 3s are 21 और ये 3 और ये 3 कैंसिल हो जाता है. तो यहाँ पे क्या बचा? सिर्फ 22 बचा. ब्रैकेट में 20 स्क्वायर क्या है? 400 प्लस 15 स्क्वायर क्या है? 225 प्लस 20 इंटू 15. 20 इंटू 15 कितना है? 300. अभी इन सबको ऐड करो. 22 इंटू 400 plus 300 plus 225. तो 5 2 4 plus 2 6 6 plus 3 is how much? 9. तो 925. अभी इसको मल्टीप्लाई करो 925 को 22 से. तो 925 को 22 से मल्टीप्लाई करो. 2 5s are 10. 1 कैरी ओवर. 2 2s are 4 plus 1 5. 2 9s are is how much? 18. वापस 2 से ही करना है तो वही नंबर आएगा 0 5 8 1. तो 0 5 8 प्लस 5 इज हाउ मच? 13. 1 8 प्लस 1 9 9 प्लस 1 10 और 1 प्लस 1 इज हाउ मच? 350 सिंस इट इज़ वॉल्यूम द क्यूबिक सेंटीमीटर. अभी उन लोग ने पूछा है what is the capacity of the tub. Now find out this in liters. तो liters में find out करना है. तो 1 liter is equal to how much? Convert this into liter. 1 liter is equal to how much? 1000 cubic centimeter. तो ये 2350 को वॉल्यूम इज इक्वल टू 20,350. 20,350 को 1000 से डिवाइड करो तो 0 0 गया
अभी 2 ज़ीरो है तो 2 नंबर के बाद डेसिमल डालना है, सो 20.35 लीटर्स। तो क्यूबिक सेंटीमीटर को लीटर्स में कन्वर्ट करो, सो कैपेसिटी ऑफ द टब इज हाउ मच, तो आंसर क्या आएगा, कैपेसिटी ऑफ द टब is 20.35 liters।